स्टेटमेंट दें कि भाई हम 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री गूंगा बहरा धृतराष्ट्र है, उसको कुछ सुनता नहीं है। उसको 80-80, 90-90 साल के आदमी, महिलाएं, 85-85 साल की आप लोगों के सामने है सब। ये आप मीडिया के साथियों से ये अपील है, सब की नोट करके ले जाना आप लोग सारी डिटेल। और ये सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अलग अलग तरीके से ये लोग आए हैं। और जब ये आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हमारा तो कोई भी सिस्टम नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं। सरकार का तो बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा सिस्टम है। सरकार इनको धक्के खिलवा रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार इनके घरों बचावे, घर बचाकर इसका समाधान करे। लेकिन बेशरम सरकार है, बेशरम सिस्टम है, सीएम है का दरबार है। हवा रुका मार के बताओ, सरकार के फूफा, सरकार के फूफा जिंदा है। ये आप लोगों के सामने सारे हैं, आप लोग देख सको। मुर्दे तो है नहीं, जिंदा है, लेकिन मुर्दे दिखा रखे हैं, मुर्दे। अब जो यहाँ पे करीब जो अलग अलग हैं, विकलांग भी आए हैं, जिनकी नहीं बनी उम्र हो ली, वो भी आए हुए हैं, विधवा भी आई हुई हैं, मृत भी आए हैं। हवा सिंह जी कौन से हैं? हाँ जी। एक बार खड़ा होगा, रुका मार के तेरा फूफा जिंदा है, एक बार कह। हवा सिंह तेरा फूफा जिंदा है। मुख्यमंत्री तो कहना, मुख्यमंत्री अपनी पेंशन ना जिंदा तो अपनी कटवा लेना, बूझाई काटन लाग रहा। हाँ। लंगड़े लूजाई काटन लाग रहा। हाँ। वो बहुत दुखी है। आज के दिन 6-7 महीने हो गए धक्के खुआ रहे हैं। यह सरकार अच्छी नहीं है। बैठ जा दादा, मारा दादा। इस सरकार का फूफा हवा सिंह बोलो के है, जिंदा है। राजो कौन सी है? कह नो कह तेरी बुआ जिंदा हूँ, एक बार रुका मार के कह, एक बार तेरी बुआ जिंदा हूँ। मुख्यमंत्री तेरी बुआ जिंदा हूँ। हाँ, 70 साल की। हाँ, बुढ़ापे की पेंशन है। राजो या जिंदा है भाई, दिखा सबने? रुका मार के बताओ। ये सारे शामी बैठे, ये मुख्यमंत्री तक भेजेंगे यार। जिंदा हो गए भाई। जय भगवान। जी जिंदा हूँ मैं भी। जिंदा हो? आप तो मरे दिखा रखे हो। भूत ना रहा है। एक बार बता, मुख्यमंत्री ने तेरा फूफा कती जीवा है? मंत्री जी मैं तो जिंदा हूँ। फूफा का तेरा फूफा जीवा है, का तेरे पेट में बढ़ूंगा। ये मुख्यमंत्री सुन ले, जानता है अपनी पेंशन इतनी करो, अरे 4-4, 5-5 एमएलए की पेंशन है। हाँ, 1-2,500 रुपए की पेंशन है। ये मान सम्मान के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी। हाँ, तो ये भी मार दिया। अच्छा, ठीक है। क्या मारे तो बाट ना देखिए बस। ईब तो जी का ना। हाँ। ये मीडिया के साथियों से अपील है, इनको जिंदा कर दो भाई साहब। अच्छा, शांति जिंदा हो आप? हाँ जी जिंदा हूँ। उसकी बुआया खड़ी शामी। हाँ। 19 साल विधवा हुई न हो गए। हाँ। 13 साल शादी न हुए थे। हाँ। विधवा हुई थी, 9-10 महीने हो गए। उसकी बुआ मरी दिखा रखी, मैं जीव हूँ। देख लो भाई आप लोग, ये जिंदा है, मरी दिखा रखी है। ठीक है, उस खट्टर का बीज क्यों ना मरदा? इस सरकार का जो विधवा की भी पेंशन काटे हैं। उसका को ना कि मैं होगा कि तुम्हारा राजो, एक और राजो आगे के। अच्छा, एक बार खड़ी हो गए, कौन एक बार? जी मैं 70 साल की हूँ। 8 पैर तो दिखता नहीं मुझे। और बर्तन मांज के गुजारा कर रही हूँ जी मैं। कोई नहीं है मेरे साथी में, अपना कर रही गुजारा, खा रही हूँ। और गुजारा बर्तन मांज के कर रही हूँ। नहीं मिलेगी तो पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या करूँगा? किसी को तो पानी चाह पी लूँ, किसी को पानी पी दिया, किसी को मंदिर में जाके पिया हूँ। ऐसे गुजारा हो रहा मेरा तो जी। क्या करूँ मैं? वैसे पेंशन काट दी, जो बंद थी जो उसे भी काट दी। 15 साल हो गए मेरे आदमी ने मरे ना जी। जो पेंशन मेरी 6 महीने हो गए काटी ना जी। देख लो भाई, सुन लियो, बैठ जाओ। चमेली एक बार खड़ी हो जाता है। अरे यो डोगा दिखा दे, एक बार डोगा दिखा दे। सुनो भाई, बोटा डोगा दिखा। या चमेली है,
85 साल की बुढ़िया है बेचारी, इसकी सुनो, सुना दादी। ये पेंशन नहीं मिलती मेरी, कई महीने हो गए, 8-7 महीने हो गए, बाट देख देख कर। अरे तो नहीं बनी, कुछ नहीं मिल रहा। अपना पानी पीवा और मालिक का नाम लेवा, मरी लिखा रखी, मरी लिखा रखी हूँ जी। मेरा है प्रधान, मेरा बेटा गया था मेरे दोरा, मेरा समाधान वो करेगा। मैं तो और आगे कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने आस कर आई। एक बार नु कह दे मुख्यमंत्री दा तेरी बुआ जीवा हरियो डोका दिखाएगा मैं जीव हूँ, तेरी बुआरी हूँ आज। हाँ और यार डोका से खोद लेंदा होता ये ले ले। हाँ मैं जिंदा मर्दी लिखा रखी कि कानून था यो, कानून भी बताना चाहिए मानता है। इतनी उसमें पब्लिक ना वो लाग रहा करण बेउदी। अपना आगा देख, पाछा ना देखा, पाछे में कुछ नहीं दे रहा है। जो आगा करेगा वो सुख पावेगा, और जो इतनी पब्लिक के कान काटन लाग रहा सुख नहीं पावेगा। नहीं में आगा का खाट में, हाँ खाट में आगा का बैठ जा दे। कृष्णा, कृष्णा नाम है जी ये? अच्छा कृष्ण है, अच्छा आप, हाँ ठीक है कृष्ण। बताइए भाई, देखियो भाई हाल देखो जी, जो कितनी लाचार है ये आना ना उठ तो सकता ही नहीं ना, उठ के कुछ है। दोनों पैरों से पाई हूँ। हाँ और 1980 से पेंशन ले रहा हूँ। हाँ और अब 15 को दिखा रखी है, सोनीपत को 2 चक्कर काट लिए हैं, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। अब हमें रास्ता मिल गया है, नवीन जी रास्ता दिखा दिया है। अब आपका 1.5 साल है, अगर इसमें कुछ समाधान करो तो करो, नहीं तो अब विकलांग नहीं याद से हम उड़ने सीख गए हैं, उड़ेंगे अब नहीं बख्शेंगे। मर्द कोशिश करके ये सामने बैठा है जमाई देख। हाँ ये क्या तेरा जमाई शामी बैठा, जमाई शामी बैठा हिम्मत हो। हाँ आता बीच का मार देंगे स्वागत हो, बटन से मारेंगे, बटन से मशीन के बटन से। ये आप देख सकते हो, ये आदमी चल नहीं सकता, ये दिव्यांग है। ये क्या दिव्यांगा का हम सम्मान करे हैं? 100% दिव्यांग, 100% दिव्यांग यो आदमी है, यो चल नहीं सकता। लेकिन इस बेशरम सरकार, बेशरम सिस्टम, इस बेशरम सीएम ने ये दिखते गुना, ये देख लो आप लोगों के सामने है बेदो। अच्छा ये कौन है? आप हो? कहाँ से हो? सुंदरपुर। इस महिला को उम्र कितनी है? 85 साल की है या? अरे मुख्यमंत्री बेशरम आदमी, घटिया सरकार, घटिया सिस्टम है या अंधी है? 85 साल की है या? और ना इसने सुनता 85 साल की ने, और उसके बावजूद भी इसकी मरी दिखा रखी ना, और इसकी बोर्ड से सीएम बन रहे तुम, और मरी दिखा रखी है मरी। ये आप सब पत्रकार साथी देख लो कि एक 85 साल की जिसको ना दिखता है ना सुनता है, और उसको मरी दिखा रखा। अरे थारे बस की पेंशन देनी नहीं है, मत दो, कटोरा ठाले, कटोरा ठाले भिखमंगे हो, इन मारो भी क्यों हो तुम? भी क्यों लगा हुआ है? ये रामवीर, अच्छा आप भी मेरे दिखा रखे हो, आप तो खागड़ पड़े हो। खड़े हो तो बताओ एक बार। विकलांग है जी, विकलांग है। हाँ विकलांग है ये, ठीक है। मेरा देखा रखा भी मैं कलोई से हूँ। हाँ और कम से कम 8-9 महीने हो गए, मैंने को 20 बजा लिया, कितने कोई सुनवाई नहीं करते। हाँ कोई नहीं बुझता, मेरे देखा रखा शामी खड़ा तारा फूफा देख लो। हाँ देख लो भाई। और ये भी नहीं टाइम है सरकार का 1.5 साल पास टाइम हमारा होगा जब अपनी चोट मारा यहाँ। देख लियो भाई, जीवा है। बैठो भाई साहब बैठो। अच्छा ये आगे जी विधवा रेणु। हाँ जी, आपका क्या दिखा रखा है? सरकारी पेंशन बता है। हाँ झूठी बता रही, फाल्स। मतलब आपकी है नहीं कुछ?
और आपकी मतलब बता दी सरकारी चल रही है, सरकारी चल रही है। ऐसा है नहीं। ये देख लो भाई। तो फिर सरकारी दो मुझे, हाँ अगर लेती हूँ तो दो, फिर मुझे दिखाओ कहाँ पे, कौन सी सरकार डिपार्टमेंट में हूँ मैं, हाँ। दिखाओ मुझे। ये आप पत्रकार साथियों से ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, सरकारी दिखा रखी है कि सरकार कैसे तनख्वाह ले रही है, पेंशन ले रही है, अरे एक पैसा नहीं ले रही, अरे 1 रुपया नहीं ले रही। देव फिर कहाँ है वो 20 साल सरकारी होगी विधवा हुई ना जी। 20 साल है ये विधवा, 20 साल से, 30 साल से बताओ। जिंदा देखा रखा है ना, जिंदा मेरे को बड़ा नहीं, मेरे हाँ। को सरकारी नौकरी बता रहे। हाँ इसकी सरकारी वो बता रखी है, देखो कौन ले रहा है फिर इसका मतलब ये रुपये, सरकारी ये दे दो इसमें। ये कितने ले रहे हैं रुपये। फिर मेरे को 30 साल की सरकारी पेंशन दो, हाँ 30 साल की दे दो इसको नौकरी पेंशन, भी दो और पेंशन भी दो। बस बताओ। सरकारी नौकरी पे दिखा रखी है, कभी कहते हैं नौकरी है, कभी कहते हैं पेंशन है, एक बात नहीं बोल रहे। ये देखो ये तो और अलग तरह के नौकरी पे दिखा रखी है। इसकी तनख्वाह कौन खावा है, इसकी तनख्वाह ना कौन खावा है, खट्टर साहब है, मनोहर लाल के वो कहाँ है, कौन खा है, इसका मतलब तो और बड़ा मामला आ गया। उसके गुरु के खावे हैं। बैठ जाओ आप। निर्मला। हाँ जी आप बताओ। मैं विधवा की लेती हूँ। हाँ 9 साल 9 महीना लग गया मैंने। हाँ उधन की हैंड रही हूँ, जितने उधर डाकखाना में लिया करूँ मैं, फिर रोहतक आई, रोहतक से फिर वहाँ गाँव में आई, कदे वहाँ जा, फिर 5वां महीना मैंने एप्लीकेशन भी लगा दिया। फिर 4-5 दिन जब गई, जब ने मेरे जीवत है तेरा पति मिला, हैं? जीवत फिर हमारा आगत दिखाओ। अच्छा आपका पति जीवित जिंदा बता दिया। जीवत बता दिया जी। अब मेरे उनकी उम्र विधवा की 10 साल हो गए जी। हाँ। ऊपर दागे उतर गए। है उसका वो की कागज है ये रे जी, कागज भी ले रही दिखाइए भाई। सबके नाम। यहाँ मतलब ये देखो विधवा का पति जिंदा कर रखा है भाई, इसने कोई जरूरत नहीं है पेंशन लेने की, इसके पति ने लौटा दो कि था वो जिंदा दिखा दो। ये राजीव सबूत भी दिया इन्हें पता नहीं। ये तो भाई मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे रखा है, 10 साल पहले का है, अरे भी जिंदा बता रखा है। जिंदा बता जी। 4-5 दिन हो गए भाई, मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ, 1.5 महीना हो गया जी हमको। हाँ टीबी में जा आई, हाँ ना तो मैं दिहाड़ी कर सकती, ना मैं दे जाती, कितने नहीं जाती मैं, हाँ और ना मैंने कोई सहारा जी किसी का। एक लड़का हो भी कवारा है, हाँ वो भी नहीं है। सारे बेटे, एक तो मर गया था, 2 बच्चे हैं क्या डोड, और सारे अलग अलग हो रहे हैं। पति मर गया, लड़का मर गया, मेरा के रहा है, मेरा कुछ रहा नहीं। परेशान वाजे भी मैं कदे घर जा, कदे छोरी का जाने, वैसे गुजारा कर रही थी। राड शर्मा जी के द्वारे वो होगा जी मारा रहा गरीबा का। ये वैसे गुजारा कर रही थी, ऐसे गुजारा कर रही थी मेरा तो। ये आप देखो सोच सकते हो, देखते लो। अरे मुख्यमंत्री ना घटिया आदमी, देखते ले कम शर्म कर ले। अरे ये प्रशासन ने, ये डीसी एसडीएम है, अरे बेशर्मो, तुमने शर्म नहीं आती। मतलब विधवाओं के चक्कर कटवाते, जिंदा आदमियों ने मारते, 80-80 85 साल की बुजुर्ग महिलाओं को धक्के खवाते। आगे वीना। हाँ बताओ बताओ। मेरे को बोले कि ना आपका ना पेंशनर रिटायर्ड लिखा हुआ, सरकारी पेंशन लेते हो, हाँ। आप हाउस वाइफ लिखवाओ। हाँ इसको इसकी जगह ये हाउस वाइफ लिखवा के आओ। हाँ। मेरे को 4 महीने वो भी हो गए ठीक करने दे रखा है, कहते हैं जी साइट नहीं खुली, साइट नहीं खुली, साइट नहीं खुली। मैं कहा 6 महीने साल बाद साइट नहीं खुलेगी, हमारी पेंशन रुकी रहेगी तब। हाँ। अब साइट ही नहीं खुली, आप मेरा हाउस वाइफ लिखा नहीं जाएगा तो मेरी क्या पेंशन भी नहीं आएगी। अब 4 महीने साइट वो भी दे रखा है, ठीक करना भी दे रखा है, कहते हाउस वाइफ लिखवाओ आप, पेंशनर लिखा हुआ है आपको। वीना। हाँ जी सर जी। हाँ जी बताओ। सर जी मैं एक विधवा औरत हूँ, वीना नाथ मेरा नाम है, और 7 साल से मैं पेंशन मेरी आ रही थी। अब मेरे पति को जिंदा दिखाया गया है कि और सरकारी जॉब बताई गई है, इसलिए मेरी पेंशन काट दी गई है। आपका भी पति जिंदा बता दिया। हाँ जी, और सरकारी जॉब बताई गई है, ना मुझे सरकारी जॉब, मैं तो अनपढ़ जिंदे हूँ भी करे हैं जी, वो तो मरे भी करे हैं। और ना तो मुझे सरकार, मैं इकट्ठा रहे हो तो अनपढ़ एक हूँ मैं मिनट। तो सर जी, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, सरकारी जॉब तो मेरी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। और किस वजह से पेंशन काटी मुझे कुछ बताते नहीं, मैं तो चक्कर काट करके थक गई। कहाँ कहाँ भेजते, हर जगह पे पहुँचती हूँ, हर जगह जाती हूँ। अनिल बीच पे गई, राजू सहगल पे गई, मनीष ग्रोवर पे गई, मनमोहन गोयल पे, सब जगह मैं चक्कर काट ली, कोई जगह नहीं छोड़ी। अब लास्ट में यहाँ पे आई हूँ कि मेरे कोई और साधन नहीं है, 2 बेटे दोनों की शादी कर चुकी हूँ, अब मेरा और कोई साधन नहीं है, तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। तो मुझे इन्होंने बताया कि अब भाई तुम्हारी सरकारी जॉब है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कोई मेरा काम नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ। ठीक, मुझे कल बैठ जाओ। विकलांग महावीर। हाँ जी।
आपका क्या इशू है बताइए। ये हैंडीकैप की पेंशन दी जी, हाँ कम से कम 11 महीने से कटी हुई है। हाँ पहले जब वो यूँ बोले कि आपकी आईडी गलत है, हाँ उसमें 380 लाख दिखा रखे थे, हाँ 3,80,000 रुपए दिखा रखे थे। हाँ। वो मैंने ठीक करवा दी। हाँ। वो ठीक करवाने के बाद मैंने 60-70 हजार रुपये इनकम दिखाई अपनी, हाँ और उसमें आईडी में मेरे लिख दिया ऑनर। हम्म, और ये तो पैसे वाला है। अच्छा अरे मेरा आधा किलो लाग रहा, मैं पैसे वाला कहाँ से आऊंगा? हाँ अरे कट्टर सरकार, कम से कम हैंडीकैप और जो विधवा है और जो पेंशन ले रहे हैं, अरे कम से कम उनको घर का हाल तो जाके देखो एक बार, कैसा उनका हाल, बहुत बुरा हाल है। जो 2500 रुपया पेंशन देते हैं उनसे उनका गुजारा होता है, और कहीं से भी नहीं। हैंडीकैप तो नहीं तो दिहाड़ी करने का है, नहीं और कहीं जाने का है। बैठ जाओ भाई साहब। देख लो भाइयों, मुख्यमंत्री जी सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए, पहुंचाइयो मुख्यमंत्री ताई भाई। विकलांग महावीर कृष्ण अनीता। विकलांग में ये हो गया, महावीर थे ना आपका नाम? कृष्ण और कृष्ण आपका होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, जिनकी पेंशन नहीं बनी, जो योगी राजेंद्र जी। हाँ जी, कैसा साल उम्र आपकी? मेरी थी 63-64 होली। हाँ, के रास्ता फिर क्यों ना बनती? मैं 2 साल हो गए चक्री काट देने। हाँ ओड़ा जमा करवा का ओड़ा तो फेंक दे है झांकी में गए। हाँ। हो ना, कदे कदे तरह वोट कार्ड लिया, कदे फलाना लिया। हाँ फिर मैंने मास्टरा ने भी कहा था, मेरे मास्टरा ने भी ओवरलाइन करी थी। हाँ उनने भी कोई सुनाई नहीं करी, मास्टर वाली भी। हाँ। मैं हार के फिर अपने घर बैठ गया जी। मैं 2 साल हो गए चक्री काट देने। 2 साल हो गया। हाँ। ठीक है। ये सरकार ये कह रही है अब जरूरत ही नहीं है 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को तो घर बैठे पेंशन बनाएगी। अखबार में तो नहीं हुआ, पत्रकार में हो आप लोगों के पास। सुनने में ये अब ये सुन लो, ये 64 साल का इन्हें चक्कर काटते इतने दिन हो लिए भाई। अगला है धर्मवीर। हाँ जी, उरेना का बताओ। परेना। हाँ, एक बार तो जी तीरथ राणा के दफ्तर में फोन आया। हाँ अगा जाओ, आपकी उम्र होगी, पेंशन बनावांगे। हाँ। मैंने कागज दिया। हाँ एक बार एक सरकारी स्कूल है, डॉक्टर वीर सिंह का लगदा, हाँ मुख्य डॉक्टर हरदे मैंने हाँ। जाना है सारे भाई। उसमें तो एक लेडीज ने वो मास्टरनी ने मंगाए मेरे कागज, वहाँ दिया। हाँ फिर मैं समाज कल्याण विभाग सोनीपत गया। हाँ बलाड़ा तरह कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा। हाँ मगर मेरे 2 बार कागज मंगाए इस तरह, हाँ और मारा कुछ नहीं आ रहा, बोला कुछ नहीं आ रहा। हाँ। और फिर मैंने क्या आपकी क्या साल होगी उम्र? 6 महीने ऊपर होगी जी, 60 से। 60 तो ऊपर होगी। हाँ जी। ये बताई नहीं बन रही। हाँ हाँ। बैठ जाओ, देख लो भाई। अच्छा, राजपति। हाँ जी, मेरी घरवाली है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। राजपति जरीना। हाँ जी, हाँ आ जाओ, आप आगे ना जाओ। प्रेरणा आ जाओ, प्रेरणा 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 प्रेरणा। तेरा क्या नाम था? शकीला। बताओ आप एक बार अपना प्रेरणा बताओ। प्रेरणा हाँ बता दो बताओ प्रेरणा बताओ। हाँ आड़ा बता दो बोल के बताओ। मेरी उम्र इतनी होगी। मेरी उम्र होगी जी 64 साल की। हाँ, और 4 साल हो गए जी। प्रेरणा देख के बताओ। प्रेरणा हाँ 4 साल हो गए। हाँ जी, 4 साल हो गया आपकी, अभी तक नहीं बनी है, मतलब चक्कर काटते 4 साल हो गए। ठीक है। अच्छा भाई, और आ रहे हैं ये, एक तो प्रेमचंद्र, गोपाली, अनीता। हाँ जी। मैं एक विडो लेडीज हूँ। हाँ। और मेरी पेंशन पूरे नॉमिनी से नहीं आ रही। अच्छा। उसमें फैमिली आईडी में दिखा रखा है 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पेंशन आती है। हाँ? आगे ना आगे ना। तो दिखते बता रखे, एक तो बता रखे 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पेंशन आती है महीने की। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा दिखा रखे आपके पति जीवित है। 10 दिन पहले एडी ऑफिस से फोन आया था कि आपके पति का नाम चढ़ा हुआ है, नगर निगम से ठीक करवा के आओ। हाँ। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो शो नहीं कर रहा है, कई बार शो कर रहा है, कई बार शो नहीं कर रहा। 9 महीने से हमारी विडो पेंशन की हुई है। 2 दिक्कतें बता रखी है सरकार। उन्होंने डांटी है। हाँ। अच्छा, तो आपका पति जिंदा बता रखा है? हाँ जी।
हाँ, और पेंशन आपकी 1 लाख रुपए महीना आ रही है। हाँ, अब इस फैमिली आईडी में 1,40,000 रुपया दिखा दी है। अभी 1,40,000 आ गई। हाँ 1,40,000 आ गई है। लड़के ने अभी व्हाट्सएप पे भेजे है। अच्छा। और लड़के की जबकि नौकरी करता है 7-8 हजार रुपया तनख्वाह लेता है लड़का। हाँ। और उसकी भी 1,40,000 रुपया दिखा दी है फैमिली आईडी में। 1,40,000 उसकी भी तनख्वाह। 1,40,000 मेरी दिखा दी, 1,40,000 उसकी दिखा दी। हाँ ठीक है ठीक है। हाउस वाइफ। प्रेमचंद्र हो गया। गोपाल जी। हाँ जी आप बताओ एक बार। आड़े बताओ, आड़े बता दो जी। मेरी फैमिली कार्ड में 5 लाख इनकम कर गई है। हाँ। और जी मेरी ना है 10 पैसा की भी। हाँ। कहाँ से हो आप? हम जी यहाँ रहते हैं, हमें बसंत विहार में। हाँ अच्छा। और हाँ 5 पैसा की भी जी आमदनी नहीं है। हाँ। तो मेरे घर आके तुम तलाशी लो, उनकारी करो। हाँ। और जी देखो जी खट्टर है। और ये कितने पे है, डीसी तक हमें 5-5 चक्कर काटे आए। हाँ। और जी कागज नहीं हो भगा देंगे, भगा देंगे, कब वहाँ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। जी हम तो 3 महीना खूब डोल डोल के थक गए, अपने घर बैठ गए जी। हाँ। और हमारी पेंशन अब 5 लाख मेरी, वो 5 लाख दे दो जी, मुझे ना चाहिए पेंशन। खट्टर से कह दो, मैं सिर काट से कह दो कि मेरे 5 ही लाख दे दो, मैं तो उसी में गुजारा कर लूंगी जब तक जीऊंगी। 5 लाख बता रखे हैं आपके। हाँ जी, पर वो 5 लाख दे तो सही। ये देख लो भाई, जिसके 5 रुपये नहीं है उसके 5 लाख नहीं आई, कतई डूब गया कतई। जो 5 2 पैसा की आमदनी ने वो ने 5-5 लाख लिख दी। किसी के में तुमने विधवा लिख दी, किसी के में कोई आदमी मार दिया, किसी का कुछ कर दिया। क्या ये शर्म नहीं आ रही इसको? ठीक है बैठ जाओ आप। एक आप खड़ी हो बेटा, तेरा क्या था? हाँ जी मन 3-4 साल हो गए आंटी ने। अब मेरी पेंशन बनी नहीं, मेरा पापा भी कौन है और कोई मेरे के लंदन वाला भी कौन है। इनकी इस लड़की की डिसेबल की मतलब पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन इसको 4 साल हो गए बनते। ये दिन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आती। इसका बाप नहीं इस छोरी का, या खुद डिसेबल है बेचारी। इनका ये जो वैसे वोट मांगने के लिए साले घर घर जाते हैं, जाओ है कि नहीं जाओ है? क्या इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं उनके पास गांव में जाके उस समाधान हो सके। इनको 20-20 चक्कर काटने की क्या जरूरत है? क्या साल हो गए बेटा तेरे को चक्कर काटते? 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल हो गए। बताओ। और क्या ये जो इनके रैलियां में धक्के खाने वाले ये जो झंडे ठानिया जो कार्यकर्ता हैं सरकार के, या मैं एक बड़ा अजीब वो है जो ये विपक्ष हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी बनाए बैठे हैं, क्या इनको नहीं दिखता कि ये इतने बुजुर्ग, ये तो जब 24 घंटे के नोटिस के ऊपर इतने लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं तो ये कितनी स्थिति भयंकर होगी। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो कितनी भयंकर स्थिति है ये। इन नदा बेचारा ना केबरा क्यों राप आ गया होगा, आगे होंगे। आप सोच के देख लो। और अखबार में रोज खबर आने लग रही। ये तो आप लोगों के सामने है सारा का सारा सिस्टम। और मेरा बेरा पटेड़ा स्टेडियम आगे खड़े हैं प्रशासन वाले, सीआईडी वाले। एक आधा आड़े सीआईडी वीआईडी वाले जाके बता बड़े बेशरम मुख्यमंत्री ने ये आड़े धक्के खाने लाग रहे हैं। गाँव आना आगे देखे उन्ना उड़ा कोई सा जा कर बुला लिया उन्हें आड़े वे उड़ा खड़े बतावा है राजीव गांधी स्टेडियम आगे। उन्हें नंगड़ा ने बुला के लिया, उन्होंने कहा जाओ उन्हें देख लो ना अपने फूफा ने। इनके फूफे जी उन्हें लाग रहे सारे। ये भाई मैं तो कोई मतलब न्यू तो है नहीं, मैं तो कि मैं झूठ बोलूं, ये थारे आगे पेश है जो हो ना सारे। बताओ जी चोरी चोद के भरने आगे कर लारा ला दे, हम तो लारा लाना चाह रहा। सही बात है। या 85 साल की बुढ़िया है देख लो। तो ये हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तेरे बस की नहीं है मुख्यमंत्री बना तो छोड़ दे, गलत बात है। और तेरी इतनी नहीं चलती, तेरा इतना ही सिस्टम नहीं है तेरे सरकार के पास। अब जो लोग परेशान हैं दुखी हैं उनको एक दिन की तरह बुला के एक दिन में समाधान करवा दें, एक दिन तो आ भी जाओ। ये इनने 100 इनने धक्के खा लिए, 100 धक्के खाकर ये बेचारे धक्के खाने लग रहे हैं।
और इसके बावजूद भी कोई समाधान चीजों का नहीं हो रहा है। तो साथियों, हम तो ये कहेंगे अगर भाई और कोई रहता नहीं रहा, कोई और रह रहा हो इसमें नाम ना होता है, बता दियो मैंने कौन रह रही है, आप बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या इशू बताओ। 90 साल की हो रही मैं। हाँ पेंशन बंद हो रही इन्हें बताओ एक बार। हाँ देखो बारा 90 साल की है दादी, पेंशन बंद हो रही है, मिलती नहीं है, बिना हो गया। हाँ ये कहे हैं वे मार के दिखा रखी है, मरी और बैठी है। हाँ बैठी दाव है मैं समझ बता देखा तो दाव बैठी देख के हमार चेक के आ रही हाँ, अरे के कोसली ताई से की दिन दूर थी देख ये कौशलित आए हो आप। देखी थी कोसली ताई से मैं और दूसरी दूरे हो तो 90 साल की हो रही मैं। आप सोच के देखो कि 90 साल की बुजुर्ग महिला, 90 साल की, वह कौशलित आई है। अरे मेरा एक बात समझ में नहीं आती है, एमएलए पक्ष के विपक्ष के एमपी मंत्री ये मर गए, इन्हें शर्म नहीं आती के। बरथो नाम से मैं को क्या नाम आपका? बरतो नाम है, कौशलित आई है। यार बताओ, हमने भी नहीं हुआ है कि इतनी दूर तक बेचारी आई, हमने भी इस बात का वो है। ये देख लो आप, ये कौशली आला डीसी एसडीएम और भी तो होंगे उड़ रहे, मर जाओ डूब के। अरे कौन सा है वो मंत्री इसका, समाज कल्याण, डूब के मर जा, बेशरम घटिया आदमी, डूब के मर जा। ये स्थिति है, आप सोच के देख लो। और मैं तो निकूंगा भाई, जो नौजवान साथी हैं उनसे भी निकूंगा, ये बड़े बुजुर्ग यार इतने धक्के खावे दुखी हो रहे हैं। अरे हम ये कहेंगे, ये एक बारात नहीं मुख्यमंत्री जी, के बरा कितनी बारात लकड़ेंगे, इतने समझ में नहीं आएगा, इतने ढोल बाजेंगे, इतने कान पाटेंगे, बताओ हैं। ये नाची राणा देख ले। अरे ये जो विपक्ष के है ना नेता मुर्दे, ये भी देख लो। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो, तुम भी देख लो। ये कौन है मुर्दे, या सरकार तर विपक्ष तो बताओ हैं। अरे पार्टी बनाए हांडा, झंडे ठाए हांडा, इन तो बताओ सारा था। सरकार का मतलब सेवा हो है, और विपक्ष का मतलब संघर्ष हो है, आवाज ठाना हो है। ये मरे मरे दिखा रखे, सारे बड़े बुजुर्ग है, बेचारे गरीब आदमी है, इनकी सुननिया है कि नहीं है कोई? मजा दिखा रखे सारा। तो इससे, और ये तो मैं आपको बताऊं, एक छोटी ही जगह की बात है, एक 24 घंटे का भी टाइम नहीं है। ये मानो का हमने कल ये कहा था कि भाई जिसको भी इस तरह का वो है, ये सारे कोई पढ़े लिखा ना है, सारे बेचारे इसे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आए हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूं, विपक्ष से ये अपील करता हूं कि भाई ये जो मुद्दा है, ये बड़े बुजुर्ग हैं। और मैं एक बात फिर एक आप लोगों को सबको बता रहा कि इतना नहीं जाना ही, किससे भी ऑफिस में नहीं जाना है। ईब जब ऑफिस में जाओगे तो आप सोच समझ के चलना है, किससे ने नहीं जाना है। यार मुख्यमंत्री सुन लिए, कोई ऑफिस में नहीं आओगा, ऑफिस में कोई आओगा ना तो कहना वो काम करेंगे, याद रखेगा, ध्यान रख लिए। कुछ भी ये मरे है ना, मरे दिखा रखे है ना, ये उड़े मरेंगे सारे के सारे, फिर देख लिए। ये इसलिए हम तो ये बात कह रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, यह लिस्ट हम दे देंगे। हमने कोई मतलब कोई किसी से खुंदक ना पर्सनली मारा, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस सिस्टम और इस सरकार, इस निकम्मे, इस महान निकम्मे और महाभ्रष्ट सिस्टम से इसके साथ लड़ाई है। या तो ठीक कर लियो, और ना जीना आराम कर देंगे। पहले बता दूं, नींद आना आराम कर देंगे, बता दूं। जय थारी आत्मा मर रही है तक, इनकी ऊँ आत्मा मर रही है, नींद आना तो ये देख के 90-90 साल की रह बुढ़िया बुढ़े हैं, कोई हैंडीकैप्ट है, किसी से बेचारे चलना नहीं जाता, कोई विधवा है, और उनका दुख दर्द थारता नहीं देखा जाता, और उसको देख के थारे अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं आती, तो मुझे लगता राक्षस है, साढ़े के साढ़े सारे राक्षस हैं, और कुछ नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम राक्षस है। और आप लोगों ने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कतीब जाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार, मेरा ब्योत नहीं है भाई, लेकिन मैं और लोगों से भी कहूंगा,
जो भी आओगा मेरे द्वारा, जितने भी आएंगे अपने, देखो मारा इतना ब्योत नहीं है, लेकिन जब तक सरकार इनकी पेंशन नहीं देती है, इनकी पेंशन हम देंगे भाई। हमने कितना कुछ भी करना पड़े, कुछ करना पड़ा, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज ने। और मैं आप सब साथियों से भी अपील भी करूंगा, भाई कोई आपके आसपास ऐसा आदमी मिला है जिसका बेचारे का किसी तरह गुजारा नहीं हो रहा है, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, विधवा है, भाई वह तनख्वाह अपने आप अपने लेवल पे भी दे दो, एक दूसरे के सारा लायते बात बना रहे। तो ये आप लोगों से मैं सबसे भी अपील करूंगा, जब तक सरकार, आप लोगों को कहीं नहीं जानी है, आप लोगों के कागज मार दुराने बस, इनकी तनख्वाह, इनकी जो पेंशन है ये सरकार का ब्योत नहीं है, तो भाई इनकी पेंशन हम देंगे, हम कितना दे दें से। और दादा ने कत्तीनु कह रखी है, जब तक सारे जितने भी दुखियारे हैं, यो दादा दुलीचंद का दरबार है, किंग दादा दुलीचंद, जब तक सबका समाधान नहीं होगा, जब तक ये पेंशन नहीं लेंगे, कति नहीं लेंगे ये पेंशन। 104 साल का है, कागजा में 102 साल का है, ये भी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी आया है। मैं बताऊं आपने, जब मैं इसके दौरान न्यू गया था ना, दादा हम लड़ाई, इतनी लड़ाई, दादा ने बोला ना जीव हूं हाथ पा चलना है, मैं भी लड़ूंगा। तो जो इन बड़े बुजुर्गों के बच्चे हैं, पोते पड़पोते हैं, भाई आप लोगों से भी कहें इनके साथ खड़े हो, और जो जिनका नहीं है आसपास अड़ोसी पड़ोसी हैं, नौजवान साथी हैं, उन सब नौजवान साथियों तभी मैं अपील करूंगा, बुढ़ा की सेवा का मतलब है भगवान की सेवा, और हम अगर अपने बुढ़ा का मान सम्मान नहीं रख सकते तो इसका मतलब हम मुर्दे हैं, हम कायर हैं और कुछ नहीं है, हम बेशरम हैं, हम घटिया हैं, हम निकम्मे हैं। जो अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं कर सकता, समझो वो घटिया, निकम्मा, लिचड़, जितनी भी उसको संज्ञा दी जा सके वो। और यह सरकार जैसे आई, सरकार ने मैं बता दिया, मुख्यमंत्री अभी तक कोई टाइम टूम नहीं देते। अब जो हम अगला स्टेप बताएंगे, आप मीडिया के साथियों से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जो भी परेशान है उनका सबका समाधान हम करेंगे भाई, हमने चाहे कुछ करना पड़ो हम करेंगे, हम देखेंगे इस सरकार में, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। और ये नंबर हमने जारी करा है 70 27 811 811 70 27 811 811। इस नंबर पर कॉल करो, किसी को भी पेंशन से संबंधित, विकलांग से, विधवा से या बुजुर्ग से, या कोई मरा जिंदा दिखा रखा है। आप लोगों ने आज देखा कुछ जिंदा लोगों को मरा और मरे लोगों को जिंदा दिखा रखा है, ये तो आप लोगों ने देखा, आपके सामने है। तो ये दादा दुलीचंद का दरबार है, और इसमें बता दी भाई जो आवेगा कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, वो कह रहा ना हरेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा, तब हरे के सारे हम भी खाटू श्याम के चेले हैं, भोलेनाथ के चेले हैं, दादा परशुराम के चेले हैं, कति जिसका कोई नहीं। और हमने ना चाहिए वोट वाटा ताई कुछ ना, हमारा कोई वोटा का कोई लेना देना ना है, कदे कोई नहीं सोच राजनीति पाजनीति। और हम तो कहे इस मुद्दे को हम दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट दे दें, कोई से पार्टी वाले ले जाओ भाई, हाईजैक कर लो इस मुद्दे ने, बेशक ठाओ, थारे में हिम्मत होता है, और लड़ो इस सरकार तेरे सिस्टम तक हिम्मत होता है। और अब मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा, और आप लड़ाई लड़ने तैयार हो ना सारे, रूख का मारेगा 8 का बताओ, दोनों 8 का बताओ दादी, दोनों 8 सारे, ये सारे परेशान हैं बेचारे बताऊं हूं, और ये लड़ने तैयार हैं, और लड़ाई इसी करेंगे। सुन ले खट्टर साहब, याद रखेगा कि यात्री गल के नहीं हुआ, वैसा काम बता देंगे, ऐसा कर देंगे। तो इसलिए हम तो सब आप लोगों से ये कहूँ भाई, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा उठाओ ताकि भला हो जाए बड़े बुजुर्गों का, और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा बहुत ही जल्दी आप लोगों को आगे का कार्यक्रम बता दिया जाएगा, क्या कार्यक्रम होगा। और कोई किसी का कोई सवाल हो तो बता दो भाई। नहीं, आज कितने लोग आए हैं आपके? करीब ये 30 के आसपास लोग हैं आज।
जो मृत भी हैं, कुछ मृत भी दिखा रखे 14-15 हमारी गली में एक मरे उड़ लेडीज है, जिंदा उसकी है। टांग नहीं है, उसकी पेंशन भी नहीं आ रही, उसको भी मैं ले आके आऊंगी। हाँ हाँ, वो सब आप लोगों के संपर्क में जो भी हो सब ने। किराए के मकान में और रहते हैं। आड़े भी आने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर है, फोन पे फोन करना, कत्ती दुखी नहीं होना है। टांग नहीं है बेचारी की, उसकी और भाई इनकी जितने भी आ रहे हैं ना, इनकी सबकी पेंशन जब तक सरकार नहीं देती है हम देंगे भाई, 20-25 इकट्ठे करके हम देंगे। यहाँ बात हमने कितने तक इकट्ठे करके देने पड़ो, कति आप लोगों ने दुखी होने की जरूरत नहीं है, बता दी है। और मैं उन लोगों से कहूंगा भाई, ये जितने भी हैं इन सारे एक एक गोद ले लो, बड्डे बूढ़े हैं, कितनी नाश होता है, 2 रुपये धो रहे हैं ना, 3 देने तक कोई नाश नहीं होता है। और इकट्ठे करके ये भिखमंगी भिखारी सरकार ने जरूरत होता उसने भी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने मान सम्मान और हक की बात थी, ये ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी और विपक्ष को हम यहाँ बात कर रहे हैं। और जो ताऊ देवीलाल के नाम था वोट खावे ना, ये नोट खाने लगे, शर्माओ थोड़ी बहुत है। ताऊ देवीलाल की भी आत्मा रोने लग रही है। अब जो काम